बाबे ने देता है। ఈ పెద్ది इंडियन नहीं है सरकार। व्हाट? Isn't he Indian? इंडियन नहीं हो? हाँ, क्योंकि इंडिया में उसकी कुछ शनाख्त ही नहीं है, तो फिर कहाँ से इंडियन हुआ? वो वे खंडा Mr. Peddi, you from Andhra Pradesh, Vijayanagar district, Salur Mandal. It says right here, you are an Indian. हाँ, अपने आप को इंडियन कहने के लिए पहले हमारा गांव तो इंडियन होना चाहिए ना सरकार। ये बिना पैर का इतना दूर दौड़कर पहुंचा है, इस दुनिया में अपना इज्जत बनाने के लिए नहीं सरकार, हमरे गांव का रास्ता पूरे देश को दिखाने के लिए। हमारे पहाड़ी गांव तक पैदल जाने का भी कोनो रास्ता नहीं है सरकार। अगर गांव के लिए कुछ मांगो तो गांव ही छोड़ने के लिए बोल देते हैं ये सरकारी लोग। अगर शहर में ही जाकर रहना पड़े तो देश के गांव कब बेहतर होंगे। ये देश की सरकार न जाने कितना दूर अंतरिक्ष तक पहुंच गई, लेकिन इसी धरती पर एक छोटे से पहाड़ी गांव तक नहीं पहुंच पाए। यहां पहुंच के पता चला हमारे जैसे और भी गांव हैं जिनकी ना कोई पहचान है ना कोई पता। इस देश में ऐसे 18,000 गांव हैं सरकार। ओह, 18,000 ऐसे गांव हैं जिनका नाम ही नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। बाघ राष्ट्रीय पशु, मोर राष्ट्रीय पक्षी। इस देश में रहने वाले पशु और पक्षियों को मिलने वाली इज्जत और पहचान हम पहाड़ी गांव में रहने वालों को कभी नहीं मिली सरकार। यहां तक कि हमारी लाशों को भी लावारिस ही माना जाता है। उस दिन जब पूछा गया कि सूर्य की लाश से हमारा क्या संबंध है, तब उस अकेले सूर्य की पहचान पर सवाल नहीं उठाया, हमारे पूरे गांव के आत्मसम्मान पर, पहचान पर थूक के गए हैं सरकार। रही पाई सी। सुना है आजादी से पहले अंग्रेज अफसर पेशाब करने, हल्का होने के लिए जहां जहां ट्रेन रुकते थे वहां वह स्टेशन बन जाता था। कहा अंग्रेजों के पेशाब से भी सस्ते हैं हम पहाड़ी गांव वालों के आंसू। यही अगर आपकी सरकारी ट्रेन हमारे गांव में खाली 1 मिनट के लिए रुक गई होती, तो जिस अफसर ने हमारे गांव को पहचाना नहीं, वह अफसर ट्रेन आते समय जाते समय बार बार हमारे गांव का नाम पुकारता, फिर पूरे देश को सुनाई देता। तब जाके हमारे गांव को एक नाम मिलता। सालूर हमारा मंडल होता, विजयनगर हमारा जिला होता, आंध्र प्रदेश हमारा राज्य होता। तब जाके सरकार ये पहाड़ी गांव का पेद्दी इंडियन होता। जानते हैं ये देश कब एक साथ खड़ा होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 ही मौकों पर। पहला जंग के वक्त और दूसरा खेल के वक्त। आपको लगता है हमने खेल खेला है? हमने जंग लड़ी है। नौकरी जाती है। हाँ, वो इतनी स्ट्रगल की है बेचारे ने। जिसको इंडियन बुला रहे हो, वो पेद्दी के गांव को एक पहचान तो दो। हमारी पहचान ही हमारा आत्मसम्मान है और हमारी पहचान ही हमारा गोल्ड मेडल।
बेचारे ने अपनी ਲੱਤ ਲਾ ਲਈ ਇਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ओहो ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। परियों की वो कहानी सी तेरे किस्से हम ये सुनाएंगे लोरी जो होगी नानी की तो नाम तेरे ही आवाज़। गाएंगे सुने से मेरे ख्वाबों को सोने के पंख मिले कांटों से भरी राहों को फूलों ट्रेन को करने के की रंग हमारी आंखों के सामने सीटी बजा के चिढ़ाते हुए निकल जाने वाली ट्रेन उस दिन पहली बार हम लोगों के सामने रुकी। तू ऐसा देवता है कि जिसका मंदिर कोई नहीं जो मैं गुल होता सुनहरा होता तो पड़ा होता तेरे पाँव रे जल होता है जो निर्मल हो ढो रहा होता तेरे पाँव रे ये तूने क्या कर दिया? काम दोबारा थोड़ी ना पैदा होंगे। एक ही जिंदगी है। परियों की वो कहानी सी तेरे किस्से हम ये सुनाएंगे लोरी जो होगी नानी की तो नाम तेरे ही गाएंगे बेटी, एक खिलाड़ी के लिए किसी भी किस्म की स्पेशल ट्रेन शुरू करवाना इंडियन रेलवेज के इतिहास में पहली बार हुआ है। इतना ही नहीं, आपके गांव में पेद्दी नाम का स्टेशन भी सैंक्शन हुआ है। बेदी नाम मत रखिए साहब। तो फिर अप्पल सूरी की याद में अप्पल वलसा नाम रखिए साहब। और उस दिन पेद्दी की वजह से ट्रेन रुका। ट्रेन तो रुका लेकिन हम लोगों का जिंदगी चल पड़ा साहेब। इंसान सामने गाला में दर्द। पोस्ट हमारे गांव के आत्मसम्मान में सरकार ने खुद पिन कोड लगा के जो पहला चिट्ठी भेजा उसमें जानते हैं क्या था साहेब? साहेब वो तो पत्थर मिला से है कि बना नहीं, हुआ वो तो खाली दिखाया एक ही पुतला नहीं। नहीं है साहेब। हम लोगों का जीता जागता आत्मसम्मान है। चलिए साहेब, पेद्दी से मिलने चलते हैं। इदू गली छोड़े के रहता है। अब उसे मिलने की जरूरत नहीं है कुरमैया, चलो क्यों? वापस चलते। क्या हुआ साहेब? इतना दूर यहाँ तक आके अब बिना पेद्दी से मिले काहे जा रहे हैं साहेब? शर्म आ रही है कुरमैया। पेद्दी जैसे एक महान खिलाड़ी को बहुत गलत समझ लिया मैंने। हाँ, इतना समझ गया कि हर समस्या का हमें सामना करना ही पड़ता है। पेद्दी ने बैट से हर मुश्किल का सामना किया, कुश्ती से उसका मुकाबला किया और दौड़कर आगे निकल गया। खेल को लक्ष्य से जोड़कर उसने खेल देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब आगे क्या करना है ये पेद्दी ने मुझे सिखा दिया।
गुरुमाया चल। चलो वापस। बच्चे सुना आपने साहेब, अप्पल वलसा, हमारे गांव का नाम अप्पल वलसा, हमारे पैदी की दिलाई हुई पहचान साहेब। पापा कैसी है बाबू? आप तो सवेरे आने वाले थे ना, इतना देर कहाँ लग गया? साहब से बात कर रहे थे। हमारी बेटी साहेब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। ब्लेस यू। थैंक यू। गुरुमाया ठीक है साहेब। अरे जल्दी चल, कहा गोविंद, कहाँ चलती है? शाम से विजयनगर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। जाओ ठीक जाओ, है? जाओ, जाओ। चलो मिलते हैं। हो गया सेट। गुरुमाया, हाँ साहब। जब तुम्हारे गांव तक ट्रेन आती है तो मुझे जंगल और पहाड़ से लाने की क्या जरूरत है? अगर हम आपको यहाँ पैदल ना लेके आते तो समझ हमारे नहीं लिए आती। ट्रेन की जरूरत को आप कैसे समझते? समझ सकते सही बात है। बिना दिन का बना मुश्किल से करता है। ये ट्रेन की चलती ओहो, है। Yeah, you've been thrown out of here, gold teeth, glass crowns. Every promise you broke is away, pulling you एक किसान की मेहनत, एक जवान का खून और एक खिलाड़ी का जुनून हमारे देश की नींव है। दोबारा थोड़ी ना पैदा होंगे, समझे? हमारे देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स रूरल कैंपेन करेंगे। मिट्टी से जुड़े खिलाड़ी ढूंढ के लाते हैं। जिस तरह एक पॉलिटिशियन इलेक्शंस में घर घर जाके अपने लिए वोट इकट्ठा करते हैं, खिलाड़ी इकट्ठे कराना। उसी तरह गांव गांव भटक कर हम खिलाड़ी इकट्ठा करेंगे। मतलब अब गांव के लेवल तक उतरना होगा। गांव के लेवल तक उतरना नहीं है, गांव के लेवल तक उभरना है हमें। ओके सो गाइस, खत्म हो गई है मूवी और ये थी आज की, ये थी मूवी और बहुत ज़्यादा अमेजिंग मूवी थी। सीरियसली कहानी मूवी की बहुत अच्छी थी और बहुत अमेजिंग माशाल्लाह। स्ट्रगल स्टोरी दिखाई गई है। एक ट्रेन सिर्फ बात एक ट्रेन की नहीं हाँ। थी, बात ट्रेन की भी थी, बट वो पूरी की पूरी बात ट्रेन की पहचान नहीं की। थी। हाँ, कि उनको कोई शनाख्त मिल जाए, कोई नाम मिल जाए, सिर्फ एक ट्रेन के वहाँ पर रुकने से, एक ट्रेन के स्टेशन के वहाँ पर होने से उनका नाम हो जाए, उनका वो गांव का नाम हो जाए, पहचान हो जाए। लोगों के लिए क्योंकि उनके गांव का नाम नहीं था, उनके वहाँ पर कागजों में नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था उनका जो गांव है ना, तो उनके पास आईडी कार्ड था, उनके पास कुछ भी नहीं था और आसपास के लोगों के लिए भी उनकी कोई इज्जत नहीं थी। तो इज्जत के लिए, अपने नाम बनाने के, शनाख्त बनाने के लिए इतनी मेहनत बड़ी की, कुर्बानी दी। और वो जो दूसरा एक बंदा था उस बेचारे ने भी ट्रेन रुकवाने के लिए अपनी जान दे दी, जान भी दी, और इतने सालों मेहनत, अर्जियां ट्रेन कितनी फिर भी नहीं थी रुकी। वही ना, वैसे नहीं रुकनी थी। एक आम इंसान, हम लोग जो होते हैं, हमारी जो बात, हमारे जो रिश्तेदार मुश्किल में हो तो वो नहीं सुनते हैं, और इतने लेवल पर जाके तो किसी ने भी नहीं सुननी थी ना। तो वो इसने जो चूज किया ना कि वो प्लेटफॉर्म की जब वो उसको जीत मिलेगी, वहां पर जाके उसने अपनी बात वो रखी है, वहां पर सुनना ही सुनना था, दुनिया ने सुनी, सबने सुनी, और वहां पर मानना हुकूमत की मजबूरी थी। हाँ, मजबूरी ही समझ ले कि वहां पर मजबूरी थी कि अगर वो ना मानते वहां पर जाके, क्योंकि वो पूरी दुनिया को पता चल गया जीता था। हाँ, तो वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था अपनी बात रखने के लिए, बात मनवाने के लिए भी, और बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया है इस प्लेटफॉर्म को, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उसने कितनी बेचारे ने कुर्बानी दी,
अपनी कुर्बानी, टांग struggle उतार की। दी हाँ। सीरियसली। इतना मुश्किल फैसला, बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी, बहुत बहुत मुश्किल थी। लेकिन मूवी की कहानी बहुत अमेजिंग थी और इमोशनल भी और स्ट्रगल क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है, तो वो रिलेटेबल लगती है और फील होती है। लेकिन कुछ कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा वीएफएक्स था, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा। मतलब कुछ जो सीन्स और इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो जो जगह और वो प्लेसेस थी ना, वो उतनी रियल फील नहीं हो रही थी। उसकी वजह से ना थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ी सी वीकनेस है इस मूवी की। ओवरऑल मूवी अच्छी थी और देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी मूवी थी, खत्म होते होते आई थिंक 1 हफ्ता लग गया इस मूवी को। सो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हो, लाइक कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब करें, शेयर करें शेयर कीजिए ज्यादा से ज़्यादा से ज्यादा। ज़्यादा। हम आपको मिलेंगे ऐसी बहुत सी वीडियो से। भी लेते हैं, अल्लाह हाफिज।